थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आप सबके सामने जो शुरुआत की है 1900 बुधाजी कंडारे, जो जलगांव म्यूनिसिपल के अंदर मुकादम की नौकरी के ऊपर कायम हुए। अपने 7 बच्चों को उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया। उस समय पढ़ाया जहाँ पर अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा के ऊपर था। ये बच्चों को उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ाया, तो उस समय स्कूल के अंदर शाला में, शाला महाराष्ट्र में तो शाला ही कहते हैं, बाहर खड़े रहकर हमारे कास्ट के, हमारी जात के बच्चों को बाहर खड़े रहकर पढ़ना पड़ता था। इनके 7 पुत्र हुए। सबसे बड़े राम भाऊ, जो तहसीलदार के अंदर तहसीलदार करके पोस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। 2 नंबर के थे नारायण राव, ये CTI रेलवे बोर्ड में कार्यरत रहे। अमृत राव, ये BA और डिप्टी कलेक्टर रहे। भगवान जी बुधाजी कंडारे, ये चतुर्थ पुत्र उनके थे। उन्होंने मैट्रिक पास किया और एक विधायक करके सामाजिक और राजकीय जीवन उन्होंने जिया। गणपत राव, इनका जो 5वें बेटे थे बुधाजी के, उनका निधन बचपन में ही हो गया था। छठे बेटे हैं गुलाब राव जी, जिन्होंने BSc किया। रेलवे बोर्ड में हेड TC के पोस्ट के ऊपर वो कार्यरत रहे। सबसे छोटे उनके पुत्र थे प्रताप राव, जो BA LLB हुए और FCI में डेप्यूटी मैनेजर करके उस समय कार्यरत थे। मतलब कंडारे जी, इनका परिवार, इन्होंने बहुत सुशिक्षित परिवार को उस समय अपने आप को साबित किया, जबकि अस्पृश्यता बहुत अपनी चरम सीमा पे थी। इन 7 पुत्रों में से चतुर्थ पुत्र जो थे भगवान जी बुधाजी कंडारे, इन्होंने मैट्रिक तक इनका शिक्षण किया 1935 में, और 1937 से ये सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए आगे आए। सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय सबसे पहले उन्होंने एक काम किया। 1937 में जलगांव की कामगारों की एक यूनियन बनाई। वहां से उनका सामाजिक जीवन शुरुआत हुई। तो देश में सबसे पहली यूनियन बनाने वाले भगवान जी बुधाजी कंडारे, 1937 जलगांव म्युनिसिपल कामगार यूनियन। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रीय जो चळवळ उस समय स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत थी तभी, उसमें उन्होंने भाग लिया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय के जो पुरुष वर्ग था, महिलाएं भी स्वतंत्र संग्राम में रही, लेकिन जो उस समय का जो पुरुष वर्ग था, ये एक राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र प्रेम से इस तरह से पछाड़ा हुआ था, क्या अपने फैमिली में, अपने परिवार में, घर पर वो रात बेरात आते थे और अपने माँ, अपनी बीवी, इनसे गहने उतार कर लेकर जाते थे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वो निधि कहाँ से लाएंगे? अगर ये लड़ा देना है, चळवळ खड़ी करनी है, तो निधि कहाँ से लाएंगे? तो इस तरीके से वो पैसे का जुगाड़ किया करते थे। करेंगे या मरेंगे, वंदे मातरम, इस तरीके के उस समय नारे वो लगाते थे। भगवान जी बुधाजी कंडारे एक ऐसा व्यक्तिमत्व था, क्या स्वतंत्रता सेनानी होते हुए उस समय संग्राम के अंदर उन्हें जेल जाना पड़ा। जलगांव के पास में सावदा, फैजपुर, ऐसी जगह पर जाकर वो सरकार के विरोध में खड़े रहकर, कहीं पार के ऊपर पेड़ के नीचे, कहीं किसी के घर के ऊपर जाकर, कहीं चौक में, कहीं रेलवे के स्टेशन के ऊपर जाकर, ये लोग बहुत जोर जोर से सरकार के विरोध में स्वतंत्रता चाहिए इसलिए नारेबाजी करते थे और भाषण देने लग जाते थे। ऐसे वक्त जैसे आज हम बोलते हैं कि पुलिस लाठी मार करती है, लाठी चार्ज करती है, उस समय बोलते थे छड़ी मार। अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के साथ में अपने भी कुछ लोग वहाँ पर नौकरी उनके साथ में करते थे, तो ये सब लोगों पे वो छड़ी मार करते थे। भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनके साथ में ये संग्राम के अंदर डॉक्टर मधुकर राव सोनाळकर,
मुरलीधर गंधे, जिनको गंधे काका भी कहा जाता था, दत्तात्रेय चौधरी, तुकाराम चौधरी, किटकुल कोड़ी और भैया साहेब देवकी नंदन, इन सब का एक टीम थी और ग्रुप था और ये भूमिगत रहकर भी काम करते थे। एक बार सावदा और फैजपुर में सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी करते समय ये सब पकड़े गए और इनको सभी लोगों को मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। उस समय व्यवस्था थी कि जो सरकार के विरुद्ध में बात करेगा तो एक अलग से मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था की हुई थी, उनके सामने इनको खड़ा किया गया। 600 रुपए उस समय इनको फाइन, दंड बोला था। अगर ये भर नहीं पाएंगे तो 6 महीना आपको जेल है, कारावास है। और इसके चलते हुए भगवान जी बुधाजी कंडारे धुलिया के जेल में इन्होंने 6 महीने बिताए, कारावास भोगा। उसके बाद भी उन्होंने भूमिगत कार्य करते रहे। देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के पहले अस्पृश्यता निर्मूलन का जो एक चळवळ खड़ी करना था, वो इन्होंने भगवान जी बुधाजी कंडारे ने अपने समाज के अंदर इसको किस तरीके से सामने लोगों के सामने लाया जाए, अनटचेबिलिटी जो है उसको किस तरीके से लोगों के सामने बोला जाए कि इसका निर्मूलन करने के लिए क्या कर सकते हैं। और यही धारणा करते हुए 1946 में वरड़ी में हमारे चरखे वाले बापू, उनसे वो मिलने के लिए गए, उनसे मुलाकात की। कॉस्मोपॉलिटन मुंबई, तब उस समय बम्बई था वो, आज हम मुंबई बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मुंबई में रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय की दुकान की परमिशन हमें मिला कर दो, ऐसा भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्होंने मांग रखी थी उनके सामने। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत उस समय हुई थी जो आज हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को देश में, महाराष्ट्र में जो सामाजिक और राजकीय लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो समाज को उत्कर्ष, प्रगति और उन्नति की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उनको ये इतिहास मालूम होना ज़रूरी है। क्या ये सब चीज़ों की शुरुआत हमारे समाज ने किसने और कहाँ कैसे की थी। 1946, 1947 के बाद में देश स्वतंत्र हुआ और फिर 1951 की पहली पंचवार्षिक बम्बई विधानसभा, बहुत सारे लोग इच्छुक थे, लड़ना चाहते थे इलेक्शन। भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनके मन में भी भावना थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं, उम्मीदवार बनूं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको किसी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन वही 1951 में बम्बई विधानसभा के ऊपर उन्हें घर बैठकर उनके कार्यों का लेखा जोखा देखते हुए उम्मीदवार बनाया गया। उस समय एसटी और ओपन, ये 2 ही ऑप्शन थे, तभी शेड्यूल कास्ट नहीं था। और उस समय उनको टिकट मिला। 1951 में वो एमएलए चुनकर आए। उस समय के जितने भी हरिजन उम्मीदवार थे, आप सबको पता है क्या हरिजन शब्द, हरिजन नाम हमको उस समय किसने दिया था? हमारे चरखे वाले बापू ने। तो हरिजन जितने भी उस समय सभी अनुसूचित जाति के अंदर के उम्मीदवार जो थे, उनमें सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा ओपन सीट से लड़ने के बाद भी भगवान जी बुधाजी कंडारे, इन्हें सबसे ज्यादा वोटिंग मिला था। ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए अभिमान की बात है। आमदार बनने के बाद में, विधायक बनने के बाद में भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनका सही अर्थ में काम शुरुआत हुई। अहमदनगर जिले में उन्होंने उस समय राज्य स्तर के ऊपर एक सामाजिक परिषद बुलाई। 52 से उनका आमदारकी का, विधायक का जो कार्यकाल शुरुआत हुई, उस समय अखिल भारतीय हरिजन विधायक सभी, इनका एक सम्मेलन नागपुर में भराया गया, आयोजित किया गया। महाराष्ट्र की तरफ से उसमें बात करने की संधि भगवान जी बुधाजी कंडारे विधायक, जो हमारे भारतवर्ष के, स्वतंत्र भारतवर्ष के वाल्मीकि मेहतर वंगी समाज के पहले विधायक चुनकर आए, ओपन सीट से चुनकर आए। ये बहुत अभिमान की बात है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। उन्होंने उस अखिल भारतीय हरिजन आमदार परिषद में नागपुर में उनको
तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाचा के सामने बोलने का मौका मिला, भाषण करने का। महाराष्ट्र की तरफ से हरिजन एक विधायक को मौका मिला बोलने के लिए, परेशानियां उन्होंने सबके सामने रखी। तब उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे बाबू जगजीवन राम। ये ऐसा कालखंड था कि जहां पर पढ़े लिखे लोग जो अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, जो एक शिक्षित परिवार था, उनका एक तरुण और युवा बेटा अपने समाज को उत्कर्ष के ऊपर उन्नति पे लाने के लिए, अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए एक मूवमेंट चलाना शुरुआत कर दिया था। वो तो स्वतंत्रता के पहले किया था, लेकिन अब तो वो पावर में थे और जोर शोर से उन्होंने काम करना शुरुआत किया। उसी वक्त उन्होंने जलगांव में समाज को संगठित करने के लिए एक भंगी परिषद का आयोजन किया, जिसमें सभी महाराष्ट्र के समाज के लोग सम्मिलित हुए। इस परिषद का भी उद्घाटन उस समय के बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। आप ये सोचिए, क्या हर आयोजन के अंदर जो चीजें, जो परिषद या तो सभा, आम बैठक उन्होंने आयोजित की, उस समय के सत्ता में बैठे सर्वोच्च पद के राजा उनके साथ में उनकी समस्या सुनने के लिए आते थे। मतलब वो कितना अपने आप को, अपने विचारों को उन तक के पहुंचा चुके थे कि वो उनकी सभा में उनके बुलाने के ऊपर मना नहीं कर पाते थे और आते थे और वो समस्या सुनकर जाते थे। 1954 के अंदर उन्होंने फिर से जलगांव में एक राज्य परिषद, भंगी परिषद बुलाई। उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के सभासद रहे। बहुत सारे साल उन्होंने हरिजन कल्याण मंडल के ऊपर, स्टेट कमेटी के ऊपर काम किया। खादी ग्रामोद्योग मंडल के जिला के वो सभासद रहे, जलगांव जिले के। स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिवीजन कमेटी के ऊपर वो सभासद रहे। आज की तारीख में हम आप जैसे समाज के जब सब कार्यकर्ता कोई चीज लेने के लिए, जब पावर में आने के लिए, अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए हम जाते हैं और बताते हैं क्या हमें ये पोस्ट के ऊपर काम करने की आप मौका दो, इसमें हम काम करना चाहते हैं। उस समय भगवान जी बुधाजी कंडारे इनको अपने आप ही काम करने के सब मौके मिल रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी पढ़ाई, प्रामाणिकता, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने लिया हुआ भाग, सहभाग और राष्ट्र प्रेम से ओत-पोत थे भगवान जी बुधाजी कंडारे, और परिवार ने भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। 1958 के बाद में भगवान जी बुधाजी कंडारे सत्ता में नहीं थे। सत्ता में थे तब तक के उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना समाज के लिए लड़ाई लड़ी, कुछ चीज़ों की शुरुआत की। जब सत्ता में नहीं थे तो समाज के लिए उन्होंने सामाजिक बेस के ऊपर एक अखिल भारतीय मेहतर परिषद बनाकर उस पर काम करना शुरुआत की। अब आपको मैं उस मूवमेंट की तरफ लेकर जा रही हूँ जो सफाई कर्मचारियों की और भंगी मुक्ति की, जिन्होंने शुरुआत की, जो मूवमेंट की शुरुआत की, वो भगवान जी बुधाजी कंडारे उस समय किस तरीके से लड़ा देते थे और सरकार के अंदर बैठने के बाद भी उसी सरकार से संघर्ष कर वो मांग रखते थे कि मेरे समाज को इस मेला ढोने की प्रथा से मुक्ति दी जाए। और इसी के चलते 1964 में महाराष्ट्र के अंदर माझगांव में उन्होंने एक सफाई कामगारों की परिषद बुलाई, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री
वसंतराव नाइक उद्घाटन के लिए आए। आप ये सोचो, 1964 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक, जिन्हें हम हरित क्रांति के प्रणेता भी कहते हैं, उन्होंने उस बैठक में हाजिरी लगाई। उस बैठक के स्वागत अध्यक्ष थे भगवान जी बुधाजी कंडारे। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाह रही हूँ। शायद उस समय जो लोगों ने इनकी जो परिषद इन्होंने आयोजित की थी, इसमें जो स्वागत अध्यक्षता में भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ क्या उस कमेटी में उस समय कौन कौन थे। 1964 मुख्यमंत्री जी इस आयोजन में सफाई कर्मचारी परिषद में आते हैं और ये स्वागत कमेटी के अंदर जो लोग भगवान जी बुधाजी कंडारे इनके साथ में थे, उनके मैं नाम कहती हूँ क्योंकि इनके आज की तारीख में जो वंशज है वो जाने क्या उनके पूर्वजों ने सामाजिक काम में किस तरीके से निस्वार्थ भाव से भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्हें सहकार्य किया था। मेरे ख्याल से वो एक सेकंड, उस कमिटी का डिटेल्स मेरे पास में थे नाम। ठीक है, मैं कमेटी के डिटेल्स नाम आपको कमेंट्स में सब लोगों को डाल दूंगी। 1964 के इस सफाई कर्मचारी परिषद के अंदर भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्होंने जो बात रखी सबके सामने, वसंतराव जी नाइक इनके सामने उन्होंने जो बात रखी वो ये थी, भंगी समाज का भूतपूर्व इतिहास उन्होंने उस समय बताया। क्या 1024 में मोहम्मद गजनबी इन्होंने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय जो राजपूत लोग थे, जो लड़ाई के अंदर हार गए, परास्त हो गए थे, उन सब लोगों को मोहम्मद गजनबी ने अपना गुलाम बनाया। धर्म परिवर्तन करने की उस समय बहुत प्रथा थी, कुछ लोग डरकर धर्म परिवर्तन करते थे, लेकिन जो स्वाभिमानी थे, राजपूत लोग थे, उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन का मार्ग नहीं स्वीकारा और इसलिए मैखाना और पैखाना हमारे अखंड भारत में लाने वाले मोहम्मद गजनबी ने हमारे राजपूतों को चक्की पीसना, पानी भरना, मलमूत्र उठाना, झाड़ू लगाना, इस तरह के काम के लिए अपना गुलाम बना लिया। राजपूतों की औरतों को अपने हरम में रखा और उनका आदेश नहीं मानने की वजह से वो इन लोगों को धर्म परिवर्तन भी नहीं कर रहे थे, उनके साथ भी नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन गंदगी साफ करने के लिए तैयार हो गए थे। अपना स्वाभिमान उन्होंने गिरवी नहीं रखा कहीं भी और तब उन्हें ये लोग भंगी करके बुलाने लगे, उनके आदेश को भंग करने वाले भंगी। और ये चीज का उदाहरण उन्होंने वसंतराव नाइक जी के सामने उस समय भगवान जी बुधाजी कंडारे ने रखते हुए दयानंद सरस्वती जी का जो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसका हवाला देते हुए, उसके उदाहरण देते हुए, उसका संदर्भ देते हुए नहीं उन्होंने ये बात कही थी। और एक चीज उन्होंने वसंतराव नाइक जी के सामने रखी, जो ये 1964 के अंदर महाराष्ट्र के माझगांव में सफाई कर्मचारी परिषद हुई थी, इसके पहले 1964 में ही जनवरी में रामलीला मैदान के ऊपर 2 जनवरी को एक भंगी आम सभा उन्होंने बुलाई थी। भगवान जी बुधाजी कंडारे जिन्होंने रामलीला मैदान के ऊपर एक भंगी आम सभा बुलाई, जिसके उद्घाटक थे उस समय के प्रधानमंत्री चाचा
स्वतंत्रता के 17 साल के बाद भी 1964 में जो हमारी परिस्थिति थी, भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्होंने उनके सामने रखी। चाचा बात सुनते रहे। उन्होंने उनके 90 मिनट के भाषण में कम से कम 10-12 बार शर्मिंदगी व्यक्त की। क्या स्वतंत्रता के 17 साल के बाद में भी कंडारे आप कह रहे हैं ये सही है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि मैं आपको लोगों के लिए अब तक के कुछ कर नहीं पाया, ये बड़ा दुर्भाग्य है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए। सारे देश का चाचा मेरे समाज का चाचा तब नहीं बन पाया। इस चीज को भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्होंने मई महीने में 64 में ही मुंबई की जो परिषद, सफाई कामगार परिषद रखी थी, वसंतराव नाइक जी के सामने रखी। वसंतराव नाइक जी ने थोड़ा उस समय सोचा, इनकी तड़मड़ कड़कड़ समाज के प्रति एक पढ़ा लिखा युवा इस तरीके से बात कर रहा है, तो उन्हें भी सोचने पे थोड़ा मजबूर हुए। वो भी क्या आज भी मेला ढोने की प्रथा है, हम अभी भी गुलामी में काम कर रहे हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। लेकिन ये गुलामी में काम करने से हमें छुटकारा देने से कतराने वाले बापू ने हमें हरिजन नाम दिया। हरि के जन हो तुम हरि के जन हो, तुम मातृ जैसे, माँ जैसे अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती, वैसे तुम जनता का मलमूत्र साफ करते हो, तुम तो हरिजन हो। मतलब 1964 से लेकर ये लड़ाई वापस से चलता रहा। ये सब चीजें नजदीक से देखने वाले भगवान जी बुधाजी कंडारे, आप सोचिए क्या फिर भी हिम्मत नहीं हारे, अपनी मूवमेंट को वो बराबर चलाते रहे। और फिर 1971 में विधान परिषद के अध्यक्ष वी.स. पागे, इन्होंने इनकी बात पूरी सुनी। एक कमेटी गठित की गई। वी.स. पागे इन्होंने एक कमेटी गठित की, आज जिसे हम पागे कमेटी कहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के सफाई कर्मचारी, मेहतर, भंगी, वाल्मीकि समाज के जो अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पर आए थे रोजी रोटी की खोज में, उसका अध्ययन किया गया। 73 के अंदर 1973 में उसका लेखा जोखा सब सामने रखा गया। भगवान जी बुधाजी कंडारे ने उस समय वी.स. पागे जी के सामने कहा था, क्या साहब बर्वे कमेटी भी बनी थी इसके पहले, लेकिन ये सब अध्ययन करके वो कमेटियां ठंडे बस्ते में चली जाती है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इस पे अमल नहीं किया जाता है। इतने बेबाक तरीके से कहने वाले उस समय के युवा भगवान जी बुधाजी कंडारे। मुझे इस बात का बहुत अचरज होता है कि इस मूवमेंट को स्वतंत्रता के पहले काल से ही वो लेकर जो चले थे, उसमें अलग अलग तरीके से सत्ता में बैठे लोगों को बार बार बिल्कुल सुई चुभा रहे थे कि आपको ये करना है, ये बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये करना है। और फिर 1975 में पागे कमेटी, जिसका मथड़ा था कि ये भंगी मेहतर समाज का उत्थान सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पे किस तरह से किया जाए, उसमें वो सभी सिफारिशें की गई, वो मंजूरी ली गई। दोनों विधानसभा के अंदर नागपुर में पागे कमेटी 79 में इसकी मंजूरी मिली। 75 में लाड़ कमेटी, उस समय के सफाई कर्मचारियों के लिए जो काम कर रहे थे वो लोगों का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन, अच्छा इसका मैं इतिहास में आपको बता दूं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अखिल भारतीय मेहतर परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस यूनियन की स्थापना हुई। इसके हेड थे, इसको स्थापन करने वाले थे बूटा सिंह साहब, जो गृह मंत्री रहे हैं। बूटा सिंह साहब की देखरेख में इस अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की स्थापना हुई। तब पंजाब के मंत्री प्राध्यापक यशवंत राय, उन्होंने ये आयोजन जो किया था, कार्यक्रम स्थापना करने का, यूनियन स्थापना करने का, इसका उद्घाटन किया था। श्री कृष्ण मेनन थे, उन्होंने वो कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी।
इसकी ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के ऊपर काम करने का मौका भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनको दायित्व दिया गया, कार्याध्यक्ष करके उनको काम करने का वहां पर मौका मिला और उनको दायित्व दिया गया। लेकिन जितनी बातें मैं पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, बातें लोगों से सुनती हूँ, तभी के लोगों से सुनती हूँ, तो भगवान जी बुधाजी कंडारे इनका एक ही लक्ष्य रहा था क्या मेरे समाज की ऊपर जो मेला ढोना की जो प्रथा है, मेरे समाज के ऊपर ये जो गुलामगिरी का डब्बा है, कलंक है, इसको हटाना है। यूनियन के थ्रू भी काम शुरुआत हुई, लेकिन 1975 में लाड़ कमेटी की स्थापना हुई। तत्कालीन कामगार मंत्री, महाराष्ट्र के तत्कालीन कामगार मंत्री लाड़, इनके अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी स्थापन हुई, जिसपे जलगांव के 40 गांव के वासुदेवराव जी चांगरे ये अशासकीय सदस्य करके नियुक्त हुए। 1979 में 1979 म्हणजे 1979 में पागे कमेटी दोनों सभागृह में नागपुर में उसकी सिफारिशें मंजूर हुई। तब वो सिफारिश मंजूर करते समय सत्ता में बैठे लोगों ने कहा था क्या ये भंगी समाज का उत्कर्ष करने वाली भगवत गीता है। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो ये भगवत गीता अमल में नहीं आई, पागे कमेटी अमल में नहीं आई। इसके आगे लाड़ और पागे कमेटी तो मंजूर होकर आ गई, काम करना शुरुआत हुई। उसी दरमियान और एक नेता, अपने समाज के और एक नेता उभरे जिनका नाम था वसंतराव चौहान, पूना से थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। मेरे समाज के इस संघर्षशील नेतृत्व को मैं अभिवादन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। वसंतराव जी चौहान पहले नगर सेवक रहे, उसके बाद में विधायक रहे। बहुत सारी सामाजिक चळवळों के अंदर काम करते समय भगवान जी बुधाजी कंडारे इन्हें जलगांव में वो जाकर मिलते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे कि क्या करना चाहिए, मूवमेंट कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। उनको एक बात तो समझ में आई थी, क्या समाज का उद्धार करने के लिए सत्ता में सहभाग होना बहुत जरूरी है। ये मेरा सौभाग्य रहा है क्या 1998 में 1998 में उल्लासनगर में जब वसंतराव चौहान जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्रालय उनके पास में था, तब उल्लासनगर में एक अनिल आजाद कार्यकर्ता के एक कार्यक्रम में वो आए थे। मैं 96 में कल्याण में शादी होकर आई थी, एक छोटी बच्ची 8 महीने की मेरी बच्ची थी। अनिल आजाद ये कार्यकर्ता ने पढ़े लिखे बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखा था और उनका सत्कार वसंतराव चौहान साहब के हाथ से रखा था। उस समय उल्लासनगर में हमारे समाज की मालती करोतिया ये महापौर थी। 98-99 की मैं बात कह रही हूँ। हमारे समाज की पूरे देश में, महाराष्ट्र में पहली महिला महापौर रही, वो भी मंच के ऊपर थी। जब मेरा सम्मान वहाँ पर हुआ, मेरे गोद में 8 महीने की मेरी बच्ची थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे कही सम्मान करते समय, अभिनंदन किया पहले, क्या महिलाओं ने राजनीति में आना चाहिए, समाज को, शिक्षित लोगों को उन्नति के प्रगति पे ले जाने के लिए शिक्षित महिलाओं ने राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय कोई गौर किया नहीं, उस बात को ध्यान दिया नहीं, या फिर योग आना कहते हैं वो योग आया नहीं था। वासुदेवराव जी चांगरे से भी मिलने का मुझे मौका मिला। 1978 में, हालांकि मैंने वासुदेवराव जी चांगरे इनके करीबी रिश्तेदार है, दिलीप चांगरे जी, इनसे काफ़ी बार उनकी पूरा
बायोडाटा डिटेल्स मांगी थी कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, लेकिन उनके तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जितनी मालूमात जानकारी मेरे पास में संकलित हुई है मैं वो कहना चाह रही हूँ। क्या 1978 में 78 में वासुदेवराव जी चांगरे जलगांव से विधायक चुनकर आए। वो लिडको के ऊपर भी, लिडकॉम के ऊपर भी थे, सदस्य थे। महात्मा फुले महामंडल के ऊपर भी चेयरमैन रहे। लाड़ कमेटी में अशासकीय सदस्य रहे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इस समय हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। वसंतराव चौहान साहब की एक खास तौर से एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। वो समय था 1992 1992 का। उस समय समाज को फिर से अस्पृश्यता निर्मूलन करना, मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए वसंतराव चौहान साहब ने बूटा सिंह साहब के अध्यक्षता में तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की मुलाकात की। उनके शिष्टमंडल में वासुदेवराव चांगरे थे, मांगीलाल आर्य थे, बूटा सिंह साहब थे, और ये शिष्टमंडल बूटा सिंह साहब की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी को मिले। पूरी बात उन्होंने कही। वसंतराव चौहान साहब के जो शिष्य है पूना से, उनसे मेरी बहुत सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। 1992 में लगभग ये शिष्टमंडल जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता है, वसंतराव चौहान जी की विद्वत्ता का वहाँ पर एक परिचय सत्ता में बैठे लोगों को मिलता है। वसंतराव चौहान साहब ने हमारे समाज के लिए कुछ तरतूद की जाए, इसके लिए वहाँ पर एक मांग रखी, और वो मांग रखते समय उन्होंने ये कैसे करना चाहिए, संविधान का आर्टिकल 341 और आर्टिकल 17 341 के अंदर पहले मुद्दे में जाति की कैटेगरी कैसे की जाए, अनुसूचित जाति में कैटेगरी कैसे की जाए, ये पहला मुद्दा है। वो कैटेगरी करके अस्पृश्यता निर्मूलन करने के लिए क्या पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 17 के आधार के ऊपर प्रधानमंत्री जी के सामने वसंतराव चौहान साहब ने जो पूरी मालूमात रखी और तरतूद बताई कि ऐसे हम हमारे समाज के लिए आप कोई पॉलिसी, आप कोई कमीशन बना सकते हैं। और उस समय डिसाइड हुआ कि भंगी मुक्ति आयोग की स्थापना की जाए। मैं आपको बता दूं, भंगी मुक्ति आयोग की स्थापना करने के पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की कि हमारे भंगी भाई जो लाखों लाखों सफाई कर्मचारी है, अपमानास्पद जो काम करते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, इनको देखने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए मैं 580 कोटि का 570-80 कोटि का प्रावधान किया है मैंने, और उनके लिए एक कमीशन अलग से बना रहा हूँ। उसी समय उन्होंने लाल किले से अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा, कानूनन दर्जा देने की भी घोषणा की थी। लेकिन ये मेरे समाज का दुर्भाग्य रहा। भंगी मुक्ति आयोग की स्थापना करना था, लेकिन उस समय दलितों के वोटिंग लेकर, दलितों के नाम पे राजनीति कर कर केंद्रीय मंत्री बने हुए और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हुई बहन जी, उन्होंने ये भंगी शब्द का उस समय विरोध किया और फिर उसे सफाई कर्मचारी आयोग नाम दिया गया। मैं आज ये मेरे विचार से अगर सोचती हूँ, उस समय अगर भंगी मुक्ति आयोग अगर होता था तो आज मैला ढोने की प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होती। संवैधानिक तौर के ऊपर वो हमारा हक, अधिकार हमने जो सत्ता में मांगा था वो हमें नहीं मिला, और ये सिर्फ सफाई आयोग बिना संवैधानिक दर्जा के चलता रहा, जो आज तक चल रहा है।
इन चीज़ों को सामाजिक कार्यकर्ता आज जो राजकीय और समाज के अंदर काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को गौर करना बहुत ज़रूरी है। वसंतराव चौहान साहब ने भंगी मुक्ति आयोग की घटना लिखी थी। उसमें बहुत सारे इस तरीके के प्रावधान उन्होंने लिखे थे जिससे समाज का भला आने वाले 8-10 साल में हो जाता था। हमारे समाज की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी काटछाट की गई। मतलब पिछड़े लोग, वंचित लोग वंचित ही रहे, पिछड़े ही रहे, और इस तरीके से बिना संवैधानिक दर्जे के ये आयोग के ऊपर हमारे लोग काम करते रहे। महाराष्ट्र में भी बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे साहब, इन्होंने भी 98 में महाराष्ट्र के सफाई आयोग की स्थापना की, जिसपे वासुदेवराव चांगरे साहब उस समय के पहले अध्यक्ष बने। गोविंद भाई परमार सदस्य बने, मेमजादे जी उसमें सदस्य बने। बहुत सारे लोगों ने इस आयोग को अपना एक जरिया समझ लिया कि इस जरिए हम लोग काम कर पाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा क्या 1993 में जब सफाई कर्मचारी आयोग बना, एक नरेटिव अपने समाज में दिया गया कि भंगी मुक्ति हो गई। भंगी मुक्ति हो गई कहते हुए सफाई के क्षेत्र में हर समाज का सफाई कामगार उतर गया। हमारा पुनर्वसन नहीं हुआ, रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, लेकिन जो उस समय हमारी रोजी रोटी थी, समाज की रोजी रोटी थी, वो खुला वर्ग हो गया। एक नैरेटिव चलाया गया कि भंगी मुक्ति हो गई। मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट बना 93 में, बहुत सारे उसमें भी प्रावधान किए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स की जानकारी उसमें दी गई कि ये आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कर सकते, ये कर सकते, इनका उत्कर्ष कर सकते। पागे कमेटी भी बन चुकी थी, लेकिन उसको जमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। अब क्यों नहीं किया जा रहा था, ये मैं उस समय के जो लीडर्स काम कर रहे थे उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो लीडर्स काम कर रहे थे, तो ये उस समय भी इन सब चीज़ों को ज़मीन पे उतारने में उतने सक्षम नहीं थे, नहीं रहे, उतनी मजबूत फड़ी उन्होंने नहीं बनाई, मेरा ऐसा मानना है। सफाई कर्मचारी आयोग महाराष्ट्र में भी बना। 1950 के पहले की जो बस्तियां मेरे समाज की थी, आज भी वो बस्तियां उसी हालत में पड़ी हुई है। हालांकि लाड़ कमेटी और पागे कमेटी के अंदर सफाई कर्मचारी को मालकाना घर देने का अधिकार भी दिया हुआ था वहाँ की स्थानिक स्वराज्य संस्था में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब इतिहास बताते समय मैं सिर्फ आपके सामने सामाजिक जो लीडर्स थे उनकी जानकारी देना जरूरी समझ रही हूँ, और जो मूवमेंट चली थी वो बताना आप लोगों को जरूरी समझ रही हूँ। महाराष्ट्र का सफाई आयोग भी बना। उस समय वसंतराव चौहान जी जो मिनिस्टर, नगर विकास मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, तभी भी उनकी बहुत ज़्यादा भागदौड़ चलती रही कि समाज के लिए मैं क्या करूं। भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनकी उम्र हो चुकी थी, जलगांव में जाकर उनसे वो मिलते थे। भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनकी जो चळवळ 70 साल में चली थी, 1970 में चली थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उस समय की सरकार ने उनको 74 में दलित मित्र से नवाजा था। उसके बाद में उन्होंने 1989 में जब शंकरराव चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तभी फिर से उन्होंने स्वातंत्र सैनिक, स्वातंत्र सेनानी, स्वातंत्र संग्राम में सहभाग किया, इसलिए फिर से उन्होंने उनका सम्मान किया, सम्मान पत्र दिया। सम्मान तो बहुत होते रहे, लेकिन जो उनकी मन की मनसा थी वो उनके जीते जी वो सत्ता में नहीं आया था, तब तक के नहीं आया था। 2006 में वसंतराव चौहान साहब भी चल बसे। बहुत विद्वत्ता, बहुत विद्वान पंडित, ऐसे हमारा समाज का नेतृत्व करने वाले दो दिग्गज नेता नहीं रहे
2000 में भगवान जी बुधाजी कंडारे और 2006 में वसंतराव चौहान साहब चल बसे। सिर्फ वासुदेवराव चांगरे जी उस समय थे, लेकिन सत्ता में नहीं थे। उनसे मिलने का मौका मिला। ये चीज़ उन्होंने कुर्ला में उनके घर पे जब मैंने उनसे मुलाकात की और इस चीज़ को सामने रखा कि समाज की परिस्थिति के ऊपर आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए, मैं काम करना चाह रही हूँ। उनका एक सेंटेंस मेरे दिमाग में था जो आज भी मैं उस चीज़ों का मंथन करती हूँ। वसंतराव चौहान साहब ने जो चीज़ कही थी, जो बात कही थी, क्या शिक्षित महिलाओं ने राजनीति में आना चाहिए, उसके बिना समाज का उद्धार नहीं होगा। और वासुदेवराव चांगरे साहब ने कहा था कि समाज जब तक के सत्ता में सहभागी नहीं होता है, समाज का उद्धार नहीं होगा। 2013 में दुर्भाग्य से वासुदेवराव चांगरे साहब भी चल बसे। समाज को उत्कर्ष करने के लिए, उन्नति करने के लिए, मेला ढोना की प्रथा, सफाई काम छूटने के लिए बहुत धड़पड़ करने वाले, काम करने वाले, समाज प्रेमी, समाज में आस्था रखने वाले तीनों नेता हमने खो चुके थे। 1992 में वसंतराव चौहान साहब ने और एक समाज के लिए रास्ता खोला, उन्नति का, प्रगति का और समाज का। समाज की प्रगति के लिए एक रास्ता और खोला। उस समय की सरकार में उच्च तंत्र विभाग की तरफ से कल्याण के पास जाम्बुड़ गांव है, उस जाम्बुड़ गांव में डॉक्टर भीमराव रामजी के नाम से, सातवारा के नाम से एक जमीन रखी हुई थी, 35 एकड़ जमीन थी। उस जमीन को एक सफाई कर्मचारी के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक ITI सेंटर, निवासी मुफ्त व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए, इसलिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और वो उसमें यशस्वी रहे। 1992 में महाराष्ट्र सरकार के उच्च तंत्र विभाग की तरफ से जाम्बुड़ गांव में, अंबरनाथ में, कल्याण तालुका में एक मुफ्त निवासी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। हमारे समाज के बच्चों को वासुदेवराव जी चांगरे, वसंतराव जी चौहान, भगवान जी बुधाजी कंडारे उस समय तो उम्र के हिसाब से घूम फिर नहीं पाते थे, तभी तो सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब तो बहुत कम, जो लैंडलाइन फ़ोन वगैरह थे, बहुत कम व्यवस्थाएं थी। पोस्ट लिखना, हैंडबिल निकालना, यही एक व्यवस्था उस समय थी। और अलग अलग तरीके से इस समाज की उन्नति के तरफ ले जाने के लिए कल्याण से भी डॉक्टर MM बहनवाल, इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। एक हैंडबिल उन्होंने उस समय निकाला था कि हमारे समाज ने सुअर पालने की प्रथा जो है, सुअर पालना ये व्यवसाय है, इसको हटाकर इस जाम्बुड़ में जो हमारे लिए ITI सेंटर सरकार ने बनाया है, इसमें हमारे बच्चों को भेजना चाहिए। बहुत जोर शोर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन दुर्भाग्य फिर से समाज का ऐसा रहा कि 1996 आते हुए वो ITI सेंटर भी बंद हो गया। 2013 तक के हम सभी तीनों भी हमारे दिग्गज नेता खो चुके थे। न भूतो न भविष्यति, इस तरीके के प्रगाढ़ पंडित और एक विद्वत्ता रखने वाले LLB बैरिस्टर रह चुके वसंतराव चौहान साहब ने एक पार्टी का संविधान घटना लिखने में भी उनका बहुत बड़ा शेर का हिस्सा, सिंहाचा वाटा जो बोलते हैं मराठी में, वो रहा उनका। तो कितनी प्रगाढ़ विद्वत्ता हमारे लीडर्स में रही थी। आज वो सब हम कार्यकर्ता लोग नहीं जानना चाहते और सुनना भी नहीं चाहते। शायद हमारा इतिहास जब तक हम नहीं सुनेंगे, हमारा इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे, हम आगे समाज के लिए, प्रगति करने के लिए सक्षम रीत्या कदम नहीं उठा पाएंगे। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, हाँ कुछ लोग हैं ऐसा, और हर समाज में होते ही है
कि अपनी राजकीय रोटी सेकने के लिए वो समाज का उपयोग भी कर लेते हैं। और ऐसे लोग नहीं चाहते क्या करना है समाज का इतिहास जानकर, हमें तो सिर्फ अपनी राजकीय गद्दी चाहिए, राजकीय सत्ता चाहिए। लेकिन देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने जम्मू में हमारे 2.5 लाख वाल्मीकि को गुलामगिरी से मुक्त किया। 370 और 35A हटाया। 2018 में जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ, बहुत ज़्यादा मन में खुशी हुई कि चलो समाज के अंदर एक राज्य में मेरे समाज के भाई बहन इस गुलामगिरी से मुक्त जरूर हुए। लेकिन अभी भी हमारे पूरे देश में मेरे समाज के युवा वर्ग रोजी रोटी के लिए मेन होल के अंदर उतरकर मौत को गले लगा रहे थे। सत्ता परिवर्तन हुई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। समाज श्रेष्ठी ने मुझे जामूड़ के बारे में बताया। महाराष्ट्र के आज के सफाई कर्मचारियों के युवा नेतृत्व श्री नागेश जी कंडारे, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाम्भूड़ गांव में जो ITI सेंटर सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए बना हुआ था, उसका प्रस्ताव अधिकृत रीत्या सरकार के पास में रखा गया। अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन के ऊपर मैंने वो सब प्रस्ताव नागेश जी कंडारे, हमने समाज कल्याण मंत्री के पास में और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके सामने रखा। बहुत उम्मीद लगाकर बात हुई। साफ समाज के अंदर आज भी शिक्षण का अभाव है। शिक्षण लेना चाहते हैं लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ तक, वो शिक्षण व्यवस्था तक नहीं पहुँच पाती है। और मुझे एक आप सबके सामने कहते हुए बड़ा अभिमान, गर्व महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में 5 कोटि रुपए मंजूर कर उस प्रोजेक्ट को वापस से शुरुआत की। मैं आप सभी महाराष्ट्र के समाज के कार्यकर्ताओं से, राजकीय कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी बस्तियाँ हैं, जहाँ भी वाल्मीकि समाज के, मेरे मेहतर समाज के, रूखी समाज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दीजिए। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक कदम ये सरकार ने उठाया। उसी समय देश में अलग अलग राज्यों में से खबरें आने लगी, मेन होल में उतरकर हमारे युवा मौत को गले लगा रहे थे। नागेश कंडारे, इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया कि 21वीं सदी के तरफ हम चल पड़े हैं, दूसरा दशक भी खत्म होने को आया है और आज भी हमारे समाज को मजबूर होना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए, मेन होल में उतरने के लिए। और वो उस टाइप में मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 1993 का एक्ट का हवाला देते हुए एक प्रपोजल बनाया गया, जिसमें इस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया सरकार के सामने। महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार 2018 में ये प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, मुख्यमंत्री जी के सामने। क्या हमारे समाज के जो बच्चे इसमें मेन होल में गटर में उतरकर काम करते हैं, या मेला ढोने की ये जो प्रथा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो प्रथा है, इसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, इस जो तरीके से काम करते हैं इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वैक्यूम MTR उच्च तंत्र प्रणाली से ये काम किया जाए और ये प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी ये प्रस्ताव केंद्र में भेजेंगे
और उसी समय संसद के अंदर जब ये जो मौतें हो रही थी मेन हॉल के अंदर उतरकर बच्चों की मौतें हो रही थी, सफाई कर्मचारियों की, मेरे समाज को, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जब मेन हॉल में उतरना होता है तो मेरे समाज के ही व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को बुलाकर मेन हॉल में उतारा जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। उस समय संसद में चर्चा हुई 2018 में, 2 साल पहले की बात मैं आप सबके सामने बता रही हूँ। संसद में चर्चा हुई, महाराष्ट्र से राज्यसभा पे गए हुए खासदार डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी ने इस चर्चा में सहभाग लिया और उन्होंने उस समय ये बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो ये काम कर रहे हैं, इस काम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत सरकार एक बात पे विचार कर रही है। उच्च तंत्र प्रणाली से ये मेन होल गटारे साफ किए जाएंगे, मानव विरहित उच्च तंत्र प्रणाली से। स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरीके के जो मूवमेंट चले हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में, उसके अंतर्गत उन्होंने ये सब बातें वहाँ पर रखी। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का मैंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया था, क्या इतनी बेबाक तरीके से, और इस 21वीं सदी के अंदर हमारे लिए सोचने वाला ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैंने उनका जाके सम्मान भी किया था अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से, अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस चीज को साकार करने वाले आज के देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा के लिए इस प्रथा को तिलांजलि देने जा रहे हैं। आप सबको कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2020 मार्च में राष्ट्रीय कृति आराखड़े के अंतर्गत 1.25 लाख कोटि का प्रावधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके अंतर्गत जो देश के 500 बड़े शहर है और बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें मेन हॉल में उतरकर काम करने वाले और गटर साफ करने वालों को हमेशा के लिए इस काम से मुक्ति दिलाने के लिए, इस गुलामगिरी से मुक्ति दिलाने के लिए मानव विरहित उच्च तंत्र प्रणाली से साफ किया जाएगा। और ये मूवमेंट और ये प्रस्ताव, ये बजट जो हमने यहाँ से महाराष्ट्र से भेजा था और उसके ऊपर विचार करके, उस पर अभ्यास करके इस तरीके की मूवमेंट को विराम देते हुए उन्होंने अमल बजावनी करने के लिए इतनी बड़ी रकम मंजूरी दी। ये क्रांतिकारी निर्णय है इस देश में आई हुई इस सरकार का। मैं आपके सामने समाज के सामने मैंने 3 लीडरों की बात कही जिन्होंने देश के लिए, देश में समाज के लिए संघर्ष किया, जो देश प्रेमी भी रहे, समाज को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने हर प्रयास से समाज का उत्कर्ष करने के लिए काम किया। और मैं आपके सामने देश के 3 प्रधानमंत्री जी रखना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, ये कंपेयर नहीं करना चाह रही हूँ मैं। सारे देश के चाचा जो मेरे समाज के चाचा कभी नहीं बन पाए, शर्मिंदगी व्यक्त करते रह गए। दूसरे प्रधानमंत्री 92 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक शुरुआत तो की, लेकिन गुलामगिरी को पूरी तरीके से विराम देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और उन्हें नमन करना चाहती हूँ। इन्होंने ये गुलामगिरी को, ये सामाजिक जो हमारे मुंह पर, दिमाग पे, एक माथे के ऊपर जो काला कलंक धब्बा लगा था, मेला ढोने की जो प्रथा थी, इसको पूरी तरीके से मूल से समाप्त कर दिया। मेरे समाज के चाहने वालों को, समाज प्रेमियों को, समाज सेवकों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ, क्या जहाँ जहाँ आप सुन रहे होंगे या देखोगे बाद में भी, इस
क्रांतिकारी निर्णय का स्वागत जरूर करना, समाज में इसका उहापोह जरूर करना। महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार ने और देश में आई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे समाज के उत्कर्ष के लिए कदम उठाए हैं, हमेशा के लिए हम लोगों को शिक्षण के लिए दरवाजे खोले हैं। हमारे समाज के जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उन्हें सफाई काम से छुटकारा दिलाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय का 2014-15 में ही गठन जो हो चुका था, उसके लिंक भी जाम्बुड़ में, अंबरनाथ में, कल्याण के महाराष्ट्र में उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय ने जोड़ी हुई है। बहुत सारे शिक्षण के दरवाजे खुल चुके हैं। अब ये जमीन पर उतारना ये आप जैसे हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है, और इसलिए ये सब चीज़ें आप सबके सामने रखते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। एक युग परिवर्तन हो रहा है, एक अलग से युग, दूसरे युग की शुरुआत हो रही है, कलयुग समाप्त हो रहा है। इस तरीके से मुझे अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहना पड़ेगा, कलियुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार है। एक बहुत महान व्यक्तिमत्व ने ये बात कही है, कलियुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार बनेगी। युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। आओ युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। वाल्मीकि मेहतर भंगी समाज का सामाजिक और राजकीय इतिहास बताने के लिए मुझे जिन जिन लोगों ने मदद की, सहकार्य किया, मार्गदर्शन किया, धुलिया से नागेश जी कंडारे, उनका मैं परिचय आपको देना चाहूँगी। भगवान जी बुधाजी कंडारे, इनके बड़े बेटे मोहन जी भगवान जी कंडारे, इनके ये सुपुत्र है। आज के युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा बने हैं। कोविड-19 के चलते हुए पूरे देश में जहां हाहाकार मचा है, सभी यूनियन हतबल हो चुकी है, क्योंकि हमारे कोविड योद्धा, वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी बहुत बेबाक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी नौकरियां बराबर से संभाल रहे हैं, कहीं काम चोरीपना नहीं कर रहे हैं। इस बात का मुझे मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे समाज के सभी वर्गों का बहुत अभिमान है। इस घड़ी में नागेश कंडारे, इन्होंने अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी के कर्मचारियों के लिए दवाई, जो होम्योपैथी दवाई है आर्सेनिक अल्बम, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, उस दवाई को महाराष्ट्र के हर कोने कोने में अपने सफाई कर्मचारियों के लिए पहुंचाया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अंदर 10 जुलाई 2020 नागेश जी कंडारे ने हमारे सबके लिए एक सूचना लिखी है। क्या महाराष्ट्र शासन के अंदर 10 जुलाई 2020 से राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की समिति रद्द हो चुकी है। एक्चुअली 2020 के जनवरी में ही इनके जो अध्यक्ष थे रामूजी पवार, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो समिति जीवित रही। वो 10 जुलाई को वो रद्द हो चुकी है। आज महाराष्ट्र के अंदर सफाई कर्मचारी बेवारस हो चुका है। जिस तरीके से कोविड-19 में महाराष्ट्र में डॉक्टर्स और पुलिस, रोज के इनके आंकड़े कितने संक्रमित हुए, कितने निधन हुए, मृत्यु हुए, इसके आंकड़े कहे जा रहे हैं, लेकिन
सफाई कर्मचारियों का कोई वाली नहीं है? क्या ये कहा जाए क्या कितने लोग संक्रमित हुए, इन्हें क्या सुविधा दी गई है? इन्हें आज सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी तो बन चुकी है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल चिंता की बात मुझे भी है। नागेश जी कंडारे भी बार बार सफाई कर्मचारी जो मेरे समाज के भी है, अदर समाज के भी जो है, सफाई कर्मचारियों के लिए कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में रहकर बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं। 50 लाख उनको जो बीमा, अगर कोविड से जो मृत हो जाएगा सफाई कर्मचारी, उसे 50 लाख का बीमा मंजूर किया जाए, 50 लाख की रकम उसे दी जाए। उसके लिए भी उन्होंने अप्रैल की 26 तारीख को महाराष्ट्र में काम करते समय काली पट्टी लगाकर मुख अपना निषेध सरकार के विरुद्ध में व्यक्त किया था। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में आज की तारीख में जो अपने समाज के प्रेमी थे, जो बहुत शिक्षित थे, उनका वारसा लेकर चलने वाले नागेश जी कंडारे आज एमकॉम और बीएड हो चुके हैं। महाराष्ट्र में काम करते समय शिक्षित व्यक्ति अपने समाज को किस तरीके से उन्नति की ओर लेकर जाता है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण युवा नागेश कंडारे इनमें देखने को मिलता है। फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने हमारे संघर्षशील नेताओं के लिए जानकारी, उनके बारे में मुझे जानकारी दी, पूना से कविराज संगेलिया साहब, हमारे समाज के संघर्षशील योद्धा कीर टाइम्स के संपादक कीर साहब, नागेश कंडारे जी, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। गोगा जयंती नज़दीक आ रही है। रुणीचे वाले के कल ही बहुत सारे फ़ोटोज़ मैंने एक ग्रुप में देखी है। अपने कुल देवताओं को याद करते हुए सभी लोगों को शुभेच्छा देती हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सफाई कर्मचारी अपना काम करते समय अपना, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड स्टे कनेक्टेड। संपर्क में रहिए, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।